25 जून को भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताजनगरी आगरा पहुंचेंगे और मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे, जिसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने ताजनगरी के जीआईसी मैदान में भूमि पूजन किया। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जगह जगह भाजपा सरकार द्वारा कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में 25 जून को ताजनगरी आगरा के जीआईसी मैदान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल की उपलब्धियां गिनाएंगे, जिसको लेकर जीआईसी मैदान में भाजपा के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भूमि पूजन किया। इस दौरान कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जनता से अधिक संख्या में कार्यक्रम स्थल पहुंचने की अपील की। विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल आगरा लोकसभा में एक बृहद जनसभा होगी, जो 3 बजे यहाँ पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हम सबके नेता, किसानों के बड़े नेता श्री राजनाथ सिंह जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और भारत सरकार में संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कल एक जनसभा को जीआईसी ग्राउंड पर 3 बजे संबोधित करेंगी। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में कि कोई सरकार 9 साल की कॉपी जचवाने के लिए अपनी जनता के बीच में आई है, वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से ये भारत के इतिहास में 9 साल बेमिसाल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, जहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। क्योंकि कांग्रेस की शुरू की सरकार में जब हम महागरीब थे, जीप घोटाला हो गया, रक्षा घोटाला नहीं होना चाहिए, फिर बोफोर्स घोटाला हुआ, 2G हुआ, 3G हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ। ये भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त 9 साल हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान की हर लोकसभा जीती और हारी पर मोदी जी अपने द्वारा किए गए कार्यों की जनता से कॉपी जचवा रहे हैं। ऐसा ही कल बताया जाएगा। हमने कुछ जनता से वादे किए थे, हमारी कुछ इरादे थे, कथनी और करनी में अंतर नहीं आया, ये हमने 9 साल में दिखा दिया। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में जब हमने राम जन्मभूमि बनने की बात की, मंदिर बन रहा है, हमने सांस्कृतिक विकास की बात की, या सांस्कृतिक विकास पूरे भारत में तेजी से हो रहा है, हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हमने हटवाई, 35 से हटवाई। इसी तरीके से जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने वाली बातें थी वो करी, जैसे कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भोजन पहुंचाना, भोजन पकाने की सिलेंडर की व्यवस्था करना, उनको आवास मुहैया कराना, शौचालय मुहैया कराना, अन्य सुविधाएं मुहैया कराना। अब हमारा जो विकास है वो किसी सैफई या अमेठी तक सीमित नहीं रहा। हमारा विकास आम जनमानस के लिए, गांव की पगडंडियों से होता हुआ उनके घर तक पहुंचा है। ये सब बताने के लिए कल की सभा है और उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, हमारे अन्य वक्ता भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। और अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के, उनके लिए सुनने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप विश्वास जानिए, कल यहाँ पर आप खुद जब होंगे तो आपको दिखेगा कि ये मैदान तो भरा ही है, पर मैदान के आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस आपको पूरा भरा मिलेगा। ऐसी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। मैं सभी देवतुल अपने जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाएं और आप सब सादर आमंत्रित हैं। पूरी सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी, आप सब सादर आमंत्रित। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।